जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप एकादशी, ज्येष्ठ माह की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्य फल। इस एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी को व्रत धारण करने से व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है और जिससे कि हमारे समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और भक्तों और जब हम मरने के उपरांत वैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस बार अपरा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय है। एकादशी का व्रत 2 जून को करें या 3 जून को करें, इस प्रकार के सारे सवाल सभी के मन में है। तो आज की वीडियो में आपके सभी संशय का समाधान हो जाएगा कि आपको व्रत किस दिन धारण करना है। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ बहुत अचूक उपाय भी शेयर करूंगी कि बहुत सरल और बहुत कारगर उपाय हैं और एकादशी की तिथि तो आप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए हम कोई भी पूजा या पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान की पूजा नियम विधि से करते हैं, तो इसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। और अगर हम कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। वैसे तो बहुत अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों इस बार 2 जून को है एकादशी और 3 जून को भी मनाई जाएगी, यानी इस बार हमें 2 दिन का प्राप्त हो रहा है एकादशी का तिथि। तो दोस्तों आप या 2 जून को रख सकते हैं या 3 जून को रख सकते हैं। यदि आप किसी भी संप्रदाय से आप जुड़े हैं, किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो वो जो भी बताएं, आप जिस दिन का बताएं उस दिन आप रख सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं होगा। आप उस दिन व्रत रखें और व्रत का पालन करें। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान को जल दें, पूजा पाठ करें अच्छे से। और दोस्तों तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें, क्योंकि शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को पहले ही से तोड़ लें, क्योंकि एकादशी को पत्ते नहीं तोड़ा जाता, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, ना तो तुलसी में जल दिया जाता है। तो शनिवार के दिन ही आप अच्छे तरीके से जल दे दें तुलसी माता में और फिर पत्ते भी तोड़ कर रख लें और फिर एकादशी को इस्तेमाल करें। यदि आप हो सकता है अगर आप दोनों दिन का रखना चाहते हैं व्रत तो दोनों दिन ही रख सकते हैं, लेकिन हाँ 10वीं तिथि का नियम का पालन करना अति आवश्यक है, तो इसीलिए आप इसका ध्यान दीजिएगा। यदि आप 2 तारीख को आप रखते हैं 2 जून को, यानी अगर रखते हैं व्रत तो 1 जून का नियम का पालन करेंगे, अगर या 3 जून को रखते हैं तो 2 जून का नियम का पालन करेंगे। 10वीं तिथि का नियम का पालन अति आवश्यक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में, क्योंकि इसके लिए मैं तिथि और ये सब मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अभी मैं स्पेशल उपाय के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं क्या उपाय है कि जो हमारे जीवन में संकट है, कष्ट है, वो सब कैसे दूर हो सके छोटे छोटे उपाय करके। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए एकादशी के दिन हम जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और एकादशी के दिन हम जो जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हैं वो उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और यदि आपके पास पीले रंग का पुष्प हो या लाल रंग का पुष्प हो तो उसमें डाल दीजिए। और अगर जल अर्पित करते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करते करते आप जल दीजिए। और आज के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप जल अर्पित करते वक्त अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी कोई भी मंत्र, कोई भी
मतलब मंत्र द्वारा यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो भगवान श्री सूर्यदेव की और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से वो जल्द से जल्द प्राप्त होती है। और दोस्तों, सूर्य देव को जल देने से, आप अर्पित करने से आपके पितरों को भी आत्मा की तृप्ति होती है। तो इसीलिए इससे आपको जो पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। और जब आप अपने घर के मंदिर में आते हैं तो विधि 3 विधान जून से पूजा सुबह करते हैं भगवान के 5:41 सामने पर एकादशी की तिथि और समाप्त शुद्ध कब घी हो का रही है? दीपक 3 जलाते जून हैं तो उसमें 2024 थोड़ी सी सुबह हल्दी डाल देते दो हैं बज तो के इससे भी 41 मिनट पर। तो आपको ऐसे में भगवान की एकादशी का कृपा व्रत प्राप्त कब होती है। करें, और कब हाँ, किया आज जाएगा? के दिन तो भगवान देखिए, इस श्री बार हरि भगवान अपरा एकादशी विष्णु का का व्रत 2 यदि दिन विग्रह किया है जाएगा। आपके पास, जैसे कि शालिग्राम कई जी भक्तों या 2 लड्डू जून को गोपाल करेंगे, जी का कई है भक्त या 3 जून चतुर्भुज को व्रत धारण स्वयं करेंगे। तो स्वरूप वैसे श्री 3 जून भगवान को एकादशी श्री तिथि हरि जी का 3 है बज तो के उनका अभिषेक यदि 41 आप मिनट पर ही दक्षिणावर्ती समाप्त शंख हो से जा रही है कच्चा और दूध द्वादशी तिथि भरकर पूरे दिन करते रहेगी। हैं, तो केसर मिश्रित अपने दूध अपने कर संप्रदाय के दूध अनुसार 3 डालकर या करते 4 हैं, अभिषेक करते 3 हैं। या 2 अगर जून को आप जो तो आप जैसे आपको सुख सही लगे, समृद्धि और 2 को करें सौभाग्य या की 3 को प्राप्ति करें, होती है तो और व्रत किए मन जाएंगे। वांछित फल आप की जिस प्राप्ति भी होती है। और संप्रदाय जिन से जुड़े भक्तों के हैं, पास जिसे भी आप दक्षिणावर्ती मानते हैं शंख अपने गुरु ना हो परंपरा के और अनुसार अगर या आपके फिर पास अपने दूध और केसर संप्रदाय है के तो अनुसार किसी भी व्रत पात्र कर में सकते हैं। आप और भरकर आपको बता आप दूं कि अभिषेक 2 कर जून सकते को हैं। जो और एकादशी है यदि वो आप 10वीं युक्त चाहें तो जल एकादशी में मानी थोड़ी जाएगी, सी क्योंकि हल्दी शास्त्रों मिलाकर में कहा गया भी है अभिषेक कर सकते हैं। 1:36 इसमें के बाद आपके घर में पहले अगर शुभता आती है। यदि 10वीं तिथि आपके घर रहती में है तो उस दिन बहुत समय से एकादशी होती है मांगलिक 10वीं कार्य रुका हुआ युक्त है, जैसे कि शादी एकादशी। तो विवाह में और 2 जून परेशानियां आ रही हैं 2 या फिर जून को संतान की सूर्योदय प्राप्ति का नहीं हो समय पा रही रहेगा है, सुबह तो 5 घर में बजकर कोई भी शुभ 28 कार्य मिनट नहीं पर। हो पा रहा है, शुभ कार्य में बाधा आ रही है, तो हल्दी मिश्रित जल से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी आप अभिषेक किए हैं, जल से किए हैं या पंचामृत से किए हैं, तो अपने घर पे पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जाती है, समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि आपके घर पर में प्रवेश करती है। तो आपकी सारी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है और कलह और क्लेश भी दूर हो जाता है इस उपाय को करने से। और एकादशी के दिन भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं या पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता आती है, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है मात्र पीले पुष्प अर्पित करने से। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और पीले पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो विवाह सुयोग्य वर से विवाह संपन्न होता है, तो संतान प्राप्ति में बाधा है तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा, पूरा संयुक्त पूजा से कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत का भोग में अर्पित जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने से और पंचामृत का भोग में हमें अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन पांचों को अमृत कहा गया है और अमृत भगवान को अर्पित करने से आपका भी जीवन अमृत तुल्य हो जाता है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और पूजा करते वक्त तो मंत्रों का जप तो सभी करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी का, तो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी अधिक से अधिक जप करना चाहिए और आप चाहें तो ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं और माला ना हो तो करमाला से भी जप कर सकते हैं और यथासंभव भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास तुलसी की माला है तो उससे आप जप करते हैं तो आप हजारों क्या लाखों गुना फल प्राप्त होगा आपको।
शाम को तुलसी जी में दीपदान जरूर करना चाहिए। दिए में थोड़ा सा हल्दी डाल दें, 2 इलायची डाल दें और थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और फिर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अपने मन की कामना कहते हैं तो माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको मनवांछित फल प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो आप चाहते हैं वो वरदान श्री हरि विष्णु जी आपको दे देते हैं। अपरा एकादशी के दिन फल का दान करने से, जल का दान करने से जीवन में किसी भी फल की कामना हो, सुखमय जीवन की कामना हो, घर में सुख सुविधाओं की कामना हो, भौतिक सुखों की कामना हो, तो जल और फल का दान एकादशी को जरूर करना चाहिए। और जो व्रत करते हैं उन्हें फलाहार करा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, तो उससे आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो द्वादशी के दिन अन्न का भी दान कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं। ये इससे आपको भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। या फिर आप उनको किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं। यदि आप परेशान हैं, किसी बाधाएं में हैं, तो नौकरी व्यापार में बहुत अधिक परेशानी है तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो अपरा एकादशी से संबंधित ये है आज की वीडियो, जिससे मैंने पूजा विधि और सभी उपाय भी शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।